नमस्कार। आज हम देख रहे हैं 15 अगस्त 2025, मतलब भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण की कुछ अहम बातों को। इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और कई सुधारों पर जोर था। तो आज की बातचीत में हम जरा देखेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर और मिशन सुदर्शन चक्र जैसी सुरक्षा पहले क्या हैं, आत्मनिर्भर भारत का दायरा कैसे बढ़ रहा है और आम लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक सुधारों का क्या मतलब हो सकता है। चलिए इन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। भाषण की शुरुआत में ही राष्ट्रीय एकता और गौरव की बात थी। स्वतंत्रता सेनानियों को, संविधान निर्माताओं को याद किया गया, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी, सरदार पटेल, हंसा मेहता जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, जिनकी 125वीं जयंती है। तो एक तरह से अतीत को भविष्य से जोड़ने की कोशिश। हाँ, ये तो है। सुरक्षा की बात करें तो ये ऑपरेशन सिंदूर, इसका जिक्र क्यों हुआ? ये बताने के लिए कि आतंकवाद पर रुख बहुत सख्त है और ये भी कि सेना को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता देने की बात है। साथ ही वो सिंधु जल समझौते को लेकर भी एक कड़ा संदेश था। अच्छा, उसे किसानों के लिए अन्यायपूर्ण बताया। हाँ, और भारत के हक के पानी पर दावा मजबूत करने की बात कही गई। और इसी सुरक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर था। हाँ। खासकर रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा में ये कैसे जुड़ते हैं आपस में? हाँ, बिल्कुल जुड़े हैं। रक्षा में कहा गया कि मेड इन इंडिया हथियार कामयाब रहे हैं शायद ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशनों में, और भविष्य में स्वदेशी जेट इंजन बनाने का लक्ष्य रखा गया। टेक्नोलॉजी में देखें तो सेमीकंडक्टर चिप्स, उसमें पिछली देरी मानी गई। हाँ, उस पर बात हुई थी। जी, और अब लक्ष्य है कि इसी साल भारत में बने चिप्स बाजार में आ जाएं। ये बहुत महत्वाकांक्षी लगता है। और साथ ही भारत का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, एआई, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन सब की जरूरत बताई गई। और ऊर्जा, उसमें आत्मनिर्भरता कैसे? ऊर्जा में तो मतलब है आयात कम करना। सौर ऊर्जा में कहा गया कि 11 साल में 30 गुना बढ़ोतरी हुई है। फिर हरित हाइड्रोजन है, परमाणु ऊर्जा है, 10 नए रिएक्टर लगाने की बात हुई और 2047 तक परमाणु क्षमता 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य। 10 गुना? हाँ, और एक बड़ी घोषणा ये भी थी कि 2030 का जो 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य था, वो 2025 में ही हासिल कर लेंगे। अच्छा, ये तो काफी बड़ी बात है। जी, और समुद्र के नीचे तेल गैस खोजने के लिए नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन का भी ऐलान हुआ। ठीक है, तो आत्मनिर्भरता के साथ साथ आपने कहा बड़े सुधारों का भी वादा है, आर्थिक और सामाजिक दोनों। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर अगली दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, शायद टैक्स को और सरल बनाने, रोजमर्रा की चीजों पर बोझ कम करने के लिए। और वो 1500 से ज्यादा पुराने कानून, 4000 नियम हटाने की बात हुई, दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लाने की बात, मतलब नागरिक केंद्रित। न्याय संहिता, जी। ठीक है। और सामाजिक क्षेत्र में? हमारा पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का दावा किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती के संदर्भ में पिछड़ों को प्राथमिकता की बात हुई। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना, उसका 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना, जिसमें से 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल हो गया है, ऐसा कहा गया। और वो नमो ड्रोन दीदी का भी जिक्र था। हाँ, खेती में टेक्नोलॉजी लाने वाली योजना, हाँ। उसका भी उल्लेख था। युवाओं के लिए भी कोई खास घोषणा थी रोजगार पर? जी हाँ, एक बड़ी योजना, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, 1 लाख करोड़ रुपए की। इसमें यह है कि निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपए देगी। लक्ष्य है 3 करोड़ रोजगार अवसर बनाना। ये काफी बड़ा कदम है। बिल्कुल। अच्छा, भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ और शायद थोड़े संवेदनशील मुद्दे भी थे, जनसांख्यिकी जैसे। हाँ, सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित षड्यंत्र से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलाव और घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया और इससे निपटने के लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन बनाने का फैसला हुआ है। इसके बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है। और भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों के लिए? उसके लिए 2033 तक मिशन सुदर्शन चक्र का संकल्प लिया गया। ये एक स्वदेशी, मतलब पूरी तरह भारत में बना उन्नत सुरक्षा कवच होगा। ये सैन्य और नागरिक दोनों तरह के अहम ठिकानों की सुरक्षा करेगा। न सिर्फ हमले रोकेगा, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी कर सकेगा। शायद एआई आधारित हो। मिशन सुदर्शन चक्र दिलचस्प है। भाषण में आपातकाल का भी जिक्र हुआ। हाँ, 50 साल पहले लगे आपातकाल को संविधान पर हमला बताया गया और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई।
और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर उसके योगदान की भी बात की गई। और अंत में संदेश क्या था? अंत में वही पंच प्रणों दोहराए गए, विकसित भारत, गुलामी से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और नागरिक कर्तव्य। 2047 के लक्ष्य के लिए वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाने का आह्वान था, मतलब सामूहिक प्रयास पर जोर। तो कुल मिलाकर देखें तो भाषण 2047 के लिए एक आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और सुरक्षित भारत की तस्वीर पेश करता है। बड़े सुधार, बड़े लक्ष्य और सबकी भागीदारी पर जोर है। सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर फोकस तो बहुत साफ है। निश्चित रूप से ये महत्वाकांक्षाओं का एक बड़ा खाका है। अब देखना ये होगा कि ये घोषणाएं, खासकर ये डेमोग्राफी मिशन और मिशन सुदर्शन चक्र जैसी नई पहलें जमीन पर कैसे उतरती हैं। सही कहा। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। 2047 के इतने सारे लक्ष्य हैं, तकनीक, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, इनमें से कौन सा एक बदलाव है जो आपको लगता है अगले 10 साल में सबसे गहरा असर